ये कहानी कुछ अमेरिकन लोगों की है जो ज़ॉम्बीज़ से बचकर सरवाइव कर रहे होते हैं। दरअसल अमेरिका में चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो गया होता है और करीब 2 महीने के अंदर पूरा अमेरिका ज़ॉम्बी लैंड में तब्दील हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है। ये एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरपोक और कमज़ोर है। ये लड़का अब तक ज़ॉम्बीज़ से बचता आ रहा है क्योंकि इसने ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए काफ़ी सारे रूल्स बनाए होते हैं। और अब ये लड़का टेक्सास से कोलंबस जा रहा है इस उम्मीद में कि इसके पेरेंट्स जो कोलंबस में रहते हैं वो शायद अभी तक जिंदा होंगे। ये लड़का कोलंबस की तरफ जा रहा था। रास्ते में इसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। ये आदमी थोड़ा सा अड़ियल था जो ज़ॉम्बीज़ से बिल्कुल नफरत करता था और बड़े शौक से उनका शिकार करता था। दरअसल ये आदमी टेलहैसी की तरफ जा रहा है और टेलहैसी और कोलंबस दोनों ईस्ट की तरफ होते हैं, इसीलिए ये दोनों साथ में ही वहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं। और अब ये दोनों एक दूसरे को टेलहैसी और कोलंबस कह के पुकारना शुरू कर देते हैं। टेलहैसी की एक कमज़ोरी भी होती है, उसे ट्विंकी आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है और ट्विंकी के लिए वो पागल है। रास्ते में टेलहैसी और कोलंबस एक आइसक्रीम ट्रक के पास आके रुकते हैं। टेलहैसी उस ट्रक के पास इस उम्मीद से जाता है कि उसे वहाँ ट्विंकीज़ खाने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ उसे स्नोबॉल्स मिलते हैं और टेलहैसी स्नोबॉल से सख्त नफरत करता है। हालांकि कोलंबस यहाँ कुछ स्नोबॉल्स खा लेता है और इस वजह से उसे प्रेशर भी आ जाता है। अगले सीन में हम कोलंबस को रेस्ट रूम में देख पाते हैं। कोलंबस एक सिंगल लड़का है और वो भी चाहता है कि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड बने जो उससे प्यार करे। दरअसल कोलंबस एक लड़की को पसंद करता था जो उसकी पड़ोसन थी, लेकिन वो भी ज़ॉम्बी बन गई। कोलंबस को सबसे ज्यादा डर क्लाउन्स से लगता है, इवन ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा। इसके बाद कोलंबस और टेलहैसी एक स्टोर के पास आके रुकते हैं ट्विंकीज की तलाश में। टेलहैसी अपनी गाड़ी से काफी सारे हथियार निकालता है और ये दोनों स्टोर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद टेलहैसी कुछ साउंड क्रिएट करता है जिससे कि स्टोर के सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं और धीरे धीरे टेलहैसी सारे ज़ॉम्बीज को मार गिराता है। यहाँ इस मार्केट में टेलहैसी और कोलंबस की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम विचिता है। विचिता इन दोनों को अपने साथ बुलाती है और यहाँ इन्हें पता चलता है कि विचिता की छोटी बहन जिसका नाम लिटिल रॉक है उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया है और अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। लिटिल रॉक ज़ॉम्बीज की तरह मरना नहीं चाहती, इसीलिए वो कोलंबस को उसे मारने को कहती है। कोलंबस चाहकर भी लिटिल रॉक को नहीं मार पाता। फिर लिटिल रॉक टेलहैसी को ऐसा करने को कहती है। टेलहैसी अपनी गन लिटिल रॉक के सर पर तान देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि विचिता टेलहैसी को रोक देती है और उससे गन लेकर खुद अपनी बहन को मारने वाली होती है। अगले ही पल विचिता गन का मुंह टेलहैसी की तरफ मोड़ देती है और वो दोनों बहनें कोलंबस और टेलहैसी से उनकी गाड़ी और हथियार छीनकर वहां से भाग जाती हैं। दरअसल ये दोनों बहनें फ्रॉड हैं और ज़ॉम्बी लैंड बनने से पहले भी ये दोनों अमेरिका के लोगों को ठगती थीं। यहाँ फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कैसे इन दोनों बहनों ने एक दुकानदार को बेवकूफ़ बनाकर उससे काफ़ी सारे पैसे ले लिए। इधर टेलहैसी और कोलंबस गलियों में भटक रहे थे। टेलहैसी उन दोनों बहनों की हरकत से काफ़ी गुस्सा था और अपना गुस्सा शांत करने के लिए उसने एक गाड़ी को बुरी तरह से फोड़ दिया। थोड़ा आगे चलने पर इन दोनों को एक शानदार गाड़ी दिखती है। इस गाड़ी में एक बड़ी बैग भर के गन्स और बुलेट्स थीं। टेलहैसी काफ़ी खुश होता है और ये दोनों विचिता और लिटिल रॉक के पीछे जाते हैं। रास्ते में कोलंबस टेलहैसी से उसके बारे में पूछता है। टेलहैसी कहता है कि इस दुनिया में उसका कोई भी अपना नहीं था सिवाय उसके पपी बक के, लेकिन उन ज़ॉम्बीज़ ने उसे भी मार दिया। अब काफ़ी दूर आगे आने के बाद टेलहैसी को उसकी गाड़ी दिखती है। वो अकेले ही अपने गाड़ी के पास जाता है और कोलंबस को उधर ही रुकने को कहता है। टेलहैसी की गाड़ी वीरान पड़ी हुई थी, वहाँ कोई भी नहीं था। उसे लगता है कि वो दोनों बहनें आगे निकल गई। वो वापस आता है और कोलंबस को आगे चलने को कहता है, लेकिन तभी लिटिल रॉक उनकी बैक सीट से बाहर निकलती है और टेलहैसी पर गन तान देती है। एक बार फिर ये दोनों बहनें टेलहैसी और कोलंबस को हॉस्टेज बनाकर उनकी गाड़ी और गन्स हथिया लेते हैं, लेकिन इस बार विचिता कोलंबस और टेलहैसी को अपने साथ ही आगे ले जाती है। दरअसल विचिता और लिटिल रॉक पैसिफिक प्लेलैंड जा रहे हैं। ये एक अम्यूजमेंट पार्क है जो एलए से आगे है। इन्होंने ये सुना है कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज नहीं है। हालांकि विचिता को पता है कि अब अमेरिका में कोई जगह सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन की खुशी के लिए वहाँ जा रही है। कोलंबस विचिता से कोलंबस शहर का हाल पूछता है। विचिता उससे बताती है कि कोलंबस शहर भी अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है और वहाँ कोई भी जिंदा नहीं है। ये सुनकर कोलंबस काफ़ी दुखी होता है क्योंकि वहाँ पर उसके पेरेंट्स रहते थे।
थोड़ी दूर आगे जाकर विचिता कोलंबस के लिए एक गाड़ी ढूंढती है और उसे खुद कोलंबस शहर जाकर अपने पेरेंट्स का पता लगाने को कहती है, लेकिन कोलंबस नहीं जाता और अब वो कहीं न कहीं विचिता को पसंद करने लगा था। देर रात ये चारों एक शॉप के पास आकर रुकते हैं और उस शॉप की सारी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगते हैं अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए। काफ़ी हद तक ये तरीका काम भी आता है और ये लोग अच्छा महसूस करते हैं। अब इन चारों के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी थी और ये चारों अच्छे दोस्त बन चुके थे। वहीं कोलंबस विचिता को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था। एक लंबे सफ़र के बाद ये लोग लॉस एंजलिस पहुंचते हैं। इन चारों को आराम की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए टैल्हैसी सबको हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार बिल मर्री के घर लेके जाता है। बिल का घर काफ़ी बड़ा और आलीशान था, इसीलिए ये चारों अलग अलग होकर घर की तलाशी ले रहे थे कि उसमें कोई ज़ॉम्बी है या नहीं, ताकि ये सब वहाँ रह सकें। कोलंबस और लिटिल रॉक घूमते घूमते घर के एक पार्ट तक पहुंचते हैं जहां एक थिएटर था। कोलंबस लिटिल रॉक को उसी थिएटर में बिल मर्री की फिल्म दिखाता है। वहीं टैल्हैसी उस घर में ट्विंकीज ढूंढ रहा था, लेकिन वहां भी उसे ट्विंकीज नहीं मिलते। टैल्हैसी और विचिता भी इधर खूब मजे करते हैं कि तभी इनके सामने एक ज़ॉम्बी आता है। ये ज़ॉम्बी नहीं था, बल्कि ये खुद बिल मर्री थे जो अब तक जिंदा थे और ज़ॉम्बी से बचने के लिए ज़ॉम्बी होने की एक्टिंग कर रहे थे। टैल्हैसी बिल को देखकर काफ़ी खुश होता है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और बिल से बिना रुके उनकी फिल्मों के बारे में बात करने लगता है। इससे पता चलता है कि टैल्हैसी बिल का कितना बड़ा फ़ैन है। बिल, टैल्हैसी और विचिता काफ़ी मज़े करते हैं और थोड़ी देर बाद बिल कोलंबस को डराने के लिए आते हैं, लेकिन कोलंबस नहीं समझ पाता कि बिल मर्री ज़ॉम्बी नहीं है और वो उन्हें गोली मार देता है। अब कुछ देर बाद बिल मर्री की मौत हो जाती है। ये चारों बिल मर्री की मौत से बहुत दुखी होते हैं। वो उनकी लाश को दफन करते हैं और उनकी याद में स्काई फायरिंग भी करते हैं। अब ये पूरा घर इन चारों का है। यहाँ ना कोई ज़ॉम्बी है और ना ही घर का मालिक। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये चारों बैठकर बातें कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि जिस बग के बारे में टैल्हैसी ने कोलंबस से कहा था वो उसका पपी नहीं बल्कि उसका बेटा था। उसने अपने बेटे को खोया था और एक बाप को अपने बेटे को खोने से ज़्यादा दुख और क्या ही हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैल्हैसी घर के कुछ चीज़ों पर निशाना लगा रहा था और तभी वहाँ लिटिल रॉक आती है। वो भी निशाना लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं कर पाती। फिर टैल्हैसी उसे निशाना लगाना सिखाता है। वहीं कोलंबस और विचिता साथ बैठकर बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में विचिता कोलंबस के साथ डांस करने लगती है। विचिता भी अब कोलंबस को कहीं ना कहीं चाहने लगी थी। विचिता और कोलंबस अब एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ टैल्हैसी आ जाता है और ये दोनों किस नहीं कर पाते हैं। जाते जाते विचिता कोलंबस से कहती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन अपनी बहन और अपने सर्वाइवल के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अगली सुबह विचिता और लिटिल रॉक फिर से कोलंबस और टैल्हैसी को धोखा देते हैं। वो दोनों बहनें फिर से उनकी गाड़ी लेकर पैसिफिक प्लेलैंड के लिए चले जाते हैं। आज पूरा दिन सफ़र करने के बाद ये दोनों बहनें उस एम्यूजमेंट पार्क तक पहुंचते हैं जिसका नाम पैसिफिक प्लेलैंड है। लिटिल रॉक इस पार्क को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब एक बच्ची के लिए अम्यूजमेंट पार्क से ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। उधर कोलंबस टैल्हैसी को विचिता के पास चलने की रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि अब कोलंबस विचिता से प्यार करता है और उसे उसकी चिंता है। लेकिन टैल्हैसी ट्विंकीज की तलाश में मेक्सिको जाने का प्लान बना रहा था। कोलंबस अकेले ही विचिता के पास जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो सही से बाइक भी नहीं चला सकता था, इसीलिए टैल्हैसी उसके साथ आने को मान जाता है और अब ये दोनों पैसिफिक प्लेलैंड के लिए निकल जाते हैं। उधर विचिता और लिटिल रॉक पार्क की इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करती हैं, जिससे कि चारों तरफ जगमगाते से लाइट्स जलने लगते हैं और झूले और रोलर कोस्टर्स भी ऑन हो जाते हैं। अब इन जगमगाते लाइट्स और रोलर कोस्टर की आवाज़ से आसपास के ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट होते हैं और पार्क की तरफ बढ़ने लगते हैं। विचिता और लिटिल रॉक काफ़ी मज़े कर रही थी, लेकिन अब उन्हें पता चलता है कि उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। वो दोनों भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो वहाँ से नहीं भाग पाती और उन्हें अपनी गाड़ी से कूदना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों बहनें ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए एक बड़े रोलर कोस्टर पर चढ़ती हैं। ये रोलर कोस्टर काफ़ी ऊंचा था, जो उन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जाता है, लेकिन अगले ही पल वो रोलर कोस्टर नीचे भी आने लगता है और नीचे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ थे जो उनके इंतजार में थे। तभी लिटिल रॉक रोलर कोस्टर के पावर बटन को शूट कर दिया, जिससे कि वो दोनों उसी ऊंचाई पर रुक जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टैल्हैसी और कोलंबस भी उस पार्क तक पहुंच चुके थे। ये दोनों बहनें उनको देखकर काफ़ी खुश होती हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होता है।
टेलहैसी एक भोंपू की मदद से सारी ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके दूर ले जाता है और कोलंबस विचिता को बचाने के लिए जाता है। इधर वो ज़ॉम्बीज़ उस रोलर कोस्टर के ऊपर चढ़ने लगे थे। विचिता और लिटिल रॉक उन ज़ॉम्बीज़ को शूट कर रही होती हैं, लेकिन एक टाइम पे उनकी सारी बुलेट्स ख़त्म हो जाती हैं। वहीं कोलंबस ज़ॉम्बीज़ से लड़ते लड़ते उस रोलर कोस्टर के पास आ चुका था। यहाँ उसका सामना एक क्लाउन ज़ॉम्बी से होता है और जैसा कि आपको पता है कि कोलंबस को क्लाउन्स से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, लेकिन इस बार कोलंबस अपने डर पर काबू पाकर उस क्लाउन ज़ॉम्बी से लड़ता है और उसे मार गिराता है। साथ ही वो विचिता और लिटिल रॉक को भी बचा लेता है और यहाँ विचिता कोलंबस को किस भी करती है। उधर टेलहैसी ने भी सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया होता है। इसके बाद टेलहैसी एक ट्विंकी शॉप के अंदर जाता है और यहाँ उसे एक ट्विंकी का बॉक्स भी मिलता है, लेकिन गोलियों की वजह से वो सारे ट्विंकीज़ बर्बाद हो चुके थे। टेलहैसी और कोलंबस निराश होकर शॉप के बाहर आते हैं और यहाँ वो देखते हैं कि फिर से विचिता और लिटिल रॉक उनकी गाड़ी लेकर भाग रही थी, लेकिन ये एक मजाक था। विचिता वो गाड़ी लेकर नहीं भागती। यहाँ लिटिल रॉक टेलहैसी को ट्विंकी का एक पीस देती है और टेलहैसी इस ट्विंकी को पाकर काफ़ी खुश होता है। ये चारों अब एक फैमिली हैं और एक साथ उन ज़ॉम्बीज़ से बचकर सरवाइव करने को तैयार हैं। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।